हेलो भाई सनूज। कल फ्रंट एंड का इंटरव्यू यार। कुछ टॉपिक्स तो बताएं इंपॉर्टेंट वाले। नहीं पता। रख रख तेरी माँ की रख। बड़ी दिक्कत है यार, किसी के पास भी फ्रंट एंड या जावास्क्रिप्ट का एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं है। तो रुको जरा। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु खोसला और इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि एक मिनी सिलेबस है जो आप लोगों को आने चाहिए फ्रंट एंड इंटरव्यू देने के बारे में सोचने से भी पहले। चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ECMAScript की, जिसे जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो यार ये ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही समझ आती है और जावास्क्रिप्ट किसी भी डम वेबसाइट को एक इंटरेक्टिव वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकती है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर पाए और मीनिंगफुल ऑपरेशंस कर पाए जो उसे रिक्वायर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और कुछ रिक्रूटर के फेवरेट कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि यार बेसिक डेटा टाइप्स, जैसे कि आपके नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, या फिर मैन मेड डेटा टाइप्स जैसे कि एरे हो गए और ऑब्जेक्ट हो गए, इनके बारे में आपको प्रॉपर नेम्स याद होने चाहिए। दूसरे हो गए इसी में कि आपके जो लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, अगर जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकली बोलूं तो फॉर इन लूप हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं अलग से एक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज बना रहा हूँ जिसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में बताइए। थर्ड सबसे कॉमन ये टॉपिक होता है वेरिएबल होस्टिंग का। इसमें होता है कि यार आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं लाइन नंबर 14 पे, और अगर मैं उसे लाइन नंबर 10 पे प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या वो एरर देगा या नहीं देगा। फोर्थ, आपको स्कोपिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है, फंक्शन लेवल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल लेवल स्कोप क्या होता है, और ये तीनों आपस में कैसे काम करते हैं। फिफ्थ मैं बोलने वाला हूँ यार, ये कभी ना कभी आपको जरूर काम आएगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हम सेट करते हैं एक फंक्शन का किसी और कॉन्टेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ अप्लाई, कॉल और बाइंड फंक्शन। तो इनके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर देखिए और समझिए। 6 में बात करने वाला हूँ इवेंट्स की। तो इवेंट्स कैसे लगाते हैं, इवेंट्स कैसे डेलीगेट करते हैं, इवेंट बबलिंग क्या होती है, इवेंट रिमूव कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जरूर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोमिसेस। तो यार प्रोमिसेस के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन रिक्रूटर जनरली पूछते हैं। तो प्रॉमिस में बताऊं तो एसिंग अवेट कैसे काम करता है, या फिर बहुत सारे प्रॉमिसेस को एक साथ कैसे क्लब करा जाए, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल में कर सकते हैं। प्रॉमिस में कॉलबैक्स कैसे काम करती हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 टॉपिक बताऊं तो यार हर रिक्रूटर को बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि नए नए जावास्क्रिप्ट के वर्जन आ रहे हैं, उनके बारे में बताओ, उनके क्या क्या नए नए फीचर आए हैं। तो जैसे ES6 वर्जन है, ES7 वर्जन है, ES8 वर्जन है, हर बार आते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। तो आप सारे नहीं तो एटलीस्ट ES6 के बारे में क्या क्या नया आया था उसके बारे में जरूर पढ़िए। और इनमें से कुछ टॉपिक अगर आप एग्जाम्पल वाइज देखना चाहते हैं तो आप ये W3 की वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक नहीं है बट कुछ कुछ हैं विद एग्जाम्पल्स जो आपको हेल्प करेंगे स्टार्ट करने में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको HTTP प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो ये यार रिसोर्सेज लेके आने का काम आता है। मान लो मैं कहीं से HTML डॉक्यूमेंट ले आया, कहीं से डेटा ले आया, कहीं से इमेज ले आया, तो ये सब मैं फेच कर सकता हूँ। तो इसमें रिक्रूटर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, लो मैंने ब्राउजर पे जाके एक वेबसाइट का URL डाल दिया और एंटर दबाया, अब मुझे बताओ कि जब तक मेरी वेबसाइट लोड हुई है उसके बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है। तो इसमें बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे आपके डेटा ट्रांसफर हुआ है पैकेट्स में और कैसे कैसे ब्राउजर ने हैंडशेक करा है। इसी में एक और सब टॉपिक आता है कि HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल में फर्क क्या है। तो HTTPS यार थोड़ी ज्यादा सिक्योर है, इसके बारे में और आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं नेट पे। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं तो वो है यार JSON, जिसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी बोला जाता है। तो अब आपको ये पता है कि कौन सा डेटा लाना है और कहां से लाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लूं कि आपको फेरारी कंपनी से चाहिए लिस्ट ऑफ कार्स दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पे। तो इसके लिए फेरारी आपको डेटा भेज भी सकती है और आप डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। बट ऐसा कौन सा कॉमन फॉर्मेट रहेगा डेटा का जिस पे दोनों रीड कर पाए और राइट कर पाए। तो इसमें जेसन पिक्चर में आता है। तो जेसन अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स में चीजें होती हैं। की हो गया आपका जैसे कार का नेम और कार का क्या मॉडल है, क्या कार में एसेसरीज हैं, क्या क्या कार की डिस्क्रिप्शन है, इमेज URL क्या है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलो तो यार वो है URL, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोला जाता है।
तो ये एक वेब एड्रेस होता है जो किसी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है, और वो लोकेशन एक कंप्यूटर की भी हो सकती है नेटवर्क पे, और ये एक मैकेनिज्म भी डिफाइन करता है उसको रिट्रीव करने के लिए। मोस्टली URL वेब पेजेस के साथ ही यूज होता है, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल है, तो लोग इसे सिर्फ यहीं तक समझ लेते हैं, लेकिन ये बाकी एक्शंस में भी यूज होता है, जैसे कि आपका मेल टू एक्शन हो गया, आपका JDBC डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया, या फिर आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई। फिफ्थ सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार आपका HTML, जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, जिससे आप वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML की मदद से आप अपनी पेज के एलिमेंट्स और ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इमेज हो गई, बटन हो गया, इनपुट एलिमेंट हो गई, या फिर आपका हेडर फुटर हो गया। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका CSS, जिसको कास्केडिंग स्टाइल शीट भी बोला जाता है। तो इसकी मदद से आपने जो अपना HTML टेम्पलेट बनाया उसकी लुक और फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो यार ये मेकअप करने के काम आता है कि कौन सा बटन कैसा दिखेगा, राउंड होगा, कितना बड़ा होगा, क्या उसका फॉन्ट साइज होगा, क्या कलर होगा, क्या बैकग्राउंड कलर होगा। तो ये सब यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो CSS यार एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आती है, जो कि अलग अलग डिवाइसेस पे वो काम कर सके, और एनिमेशंस ऐड करने के लिए भी यूज होती है। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो वो है DOM, जिसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहा जाता है। तो यार आपका HTML हो गया, आपका CSS हो गया, अब मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो बनता है DOM, जिसको DOM ट्री भी बोला जाता है। तो DOM ट्री में आपके जो जो HTML CSS के नोड्स होते हैं वो एक ट्री लाइक हायरार्की में मेंटेन होते हैं, जो ब्राउजर मेंटेन करता है और आपकी वेबसाइट ड्रॉ करने के लिए यूज करता है। तो इंडिविजुअल नोड्स पे जाके आप DOM APIs को यूज करके मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे जो जो आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ये तो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वो है आपका वेब APIs। तो वेब APIs दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी HTML5 APIs, दूसरी होती है आपकी ब्राउजर इंप्लीमेंटेड APIs। तो ये सारी APIs यार हमें एज अ डेवलपर प्रोवाइडेड होती हैं, बट इनको इम्प्लीमेंटेशन हर ब्राउजर अपने इंजन के अकॉर्डिंग करता है। जैसे कि क्रोम आपका V8 इंजन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और स्पाइडर मंकी आपका फायरफॉक्स का इंजन इसको खुद इम्प्लीमेंट करेगा। हमें एक अपर लेयर पे ही प्रोवाइडेड होती है यूज करने के लिए। तो कुछ HTML5 APIs का एग्जांपल दूं जो ब्राउजर वाली है, तो सबसे पहले हो गया आपका कैनवस, जिसपे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका वाइब्रेट API, अगर आप कुछ भी वाइब्रेट कराना चाहते हैं मोबाइल में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी में दूसरे की बात करूं तो हो गया जैसे कि console.log, बहुत सिंपल है, बहुत बार यूज करा होगा, लेकिन हर ब्राउजर इसे अपना इम्प्लीमेंट करता है। तो ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ सारी की सारी वेब APIs की। तो वैसे तो ये बहुत सारी है और सारी की सारी जानना भी जरूरी नहीं है, बट आपको मेन 10 जो कोर APIs है, जैसे कि लोकल स्टोरेज, DOM हो गया, फेच API हो गई, हिस्ट्री API हो गई, ये सब तो आपको एटलीस्ट नोन होने चाहिए। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। 9 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा वो है यार आपका वेब एक्सेसिबिलिटी। तो वेब एक्सेसिबिलिटी कहती है कि यार आप जो भी अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज या वेबसाइट बना रहे हैं उसे ऐसे बनाइए कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी उसे एक्सेस कर पाए। तो अगर डिसेबिलिटी की बात करूँ तो जैसे कि ब्लाइंड लोग होते हैं, वो स्क्रीन रीडर्स यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए, या फिर जिनको कलर ब्राइटनेस होती है वो भी कंट्रास्टर्स यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के कंट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए और नेविगेट करने के लिए। तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता यार, HTML में 1-2 एट्रीब्यूट्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि आपने अगर इमेज डाली है तो आप उस पर ऑल टेक्स्ट डाल दीजिए। सेकेंडली आपने कोई लिंक डाला है तो उस पर जरूर टाइटल या एंकर टेक्स्ट डालिए, ताकि ब्लाइंड लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पता लग पाए और वो उस पर नेविगेट कर पाए। 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट में पॉइंट बोलूंगा कि यार आपको बैकएंड फ्लो की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आपको सब कुछ बैकएंड के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे आपका बैकएंड कहाँ पे होस्टेड है, क्या क्या सिक्योरिटी लेयर्स लगी हुई है उस पर, कैसे वो कौन सी APIs उसमें हैं, आपकी मेन जो आपकी ऐप की इनिशियलाइजेशन है या वैलिडेशन है बूटअप के टाइप पे जो होती है, स्टोर फिलिंग होती है, वो कैसे होती है, क्या क्या डिपेंडेंसी है उस पर, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगी, बट आपको ऊपर से जरूर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और ऐसे आप फ्रंट एंड से लिंक्ड हैं और फ्रंट एंड के बारे में जानना चाहते हैं मोर, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में मुझे बताइए और किन किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।